नंबर 13 हमें यह क्वेश्चन दिया गया है और dy dx निकालना है। गिवन दैट y equals sin inverse x plus sin inverse root under 1 minus x square dy dx इसका 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के स्थान पे यह है तो 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर और फिर इसका हम करेंगे, इसका हमें 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर हम इसका निकालेंगे तो हमें -2x प्लस रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ 2 कैंसिल और माइनस प्लस माइनस और यहाँ x माइनस यहाँ प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हमें सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 और इसका x निकल गया, दोनों कैंसिल 0, इसका अमाउंट 0। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन दैट हमें यह दिया गया है और यह हमें प्रूव करना है। x इंटू रूट अंडर 1 प्लस y प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल्स 0 और x इंटू 1 प्लस y, इसको हम उस तरफ ले गए माइनस y इंटू 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका हमें एक्स स्क्वायर और इसका 1 प्लस y, इसका हमें y स्क्वायर, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्स, इसको इस तरफ किए, इसको उस तरफ ले गए, इसका हमें x माइनस y x प्लस y, यहाँ हम x y कॉमन लिए, यहाँ हमें y और यहाँ माइनस x y, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो x माइनस y लिख सकते हैं, यहाँ ये कैंसिल हो गया तो x प्लस y इक्वल्स माइनस एक्स वाई, यहाँ इसको हम इस तरफ ले आए प्लस एक्स वाई और इसको हम उस तरफ ले गए, y कॉमन लिए 1 प्लस एक्स इक्वल्स माइनस एक्स और y इक्वल्स हमें माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स निकला है। y equals minus x upon 1 plus x. Differentiating both sides,
with respect to x. यहाँ dy dx या u into vk, सॉरी u upon vk फॉर्म में है. 1 प्लस एक्स, इसका हमें -1 माइनस एक्स, और इसका हमें 0 प्लस 1, इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और dy dx इसका -1 माइनस एक्स माइनस प्लस कैंसिल, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 15. गिवन दैट, हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें इसके बराबर दिखाना है कि यह जो है a और b से स्वतंत्र है. गिवन दैट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर. Differentiating both sides with respect to x. इसका हमें 2x माइनस a और फिर इसका 1, इसका हमें 2y माइनस b और फिर इसका dy dx, और इसका हमें 0 और फिर इसका हमें 0. dy dx जो होगा यहाँ पे, इसको उस तरफ लेंगे, -2 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन 2 इंटू वाई माइनस बी, कैंसिल हो गया. यहाँ हमें -x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं. dy dx माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी. अगेन हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे. डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका हमें y माइनस बी इंटू इसका हमें -1 माइनस और माइनस प्लस x माइनस ए, और इसका हमें dy dx और इसका हमें 0 अपॉन y माइनस बी. y माइनस बी माइनस यहाँ प्लस x माइनस ए dy dx, इसका जो मान है यहाँ पे पुट कर देते हैं. x माइनस ए y माइनस बी माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस माइनस हो गया अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे माइनस y माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ ये नीचे आ गया y माइनस बी होल क्यूब. यहाँ हमें इसे हम यहाँ पे यदि माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन
वाई माइनस बी होल क्यूब। इसका मान सी स्क्वायर होगा माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ वाई माइनस बी होल क्यूब। यहाँ हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यह जो निकला है हमें माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ इसका मान और इसका मान हम इसमें पुट करेंगे। 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मान 1, इसका मान यह है, तो हम माइनस स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 वाई माइनस सॉरी इसका मान हमें माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब। इसे हम वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ वाई माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल क्यूब। इसके बराबर सी स्क्वायर दिया गया है, सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस होल क्यूब। इसे हम इसका मान हमें 3 आ गया, और इसका मान भी हमें y माइनस बी होल क्यूब आ गया, माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल क्यूब, ये कैंसिल, यहाँ हमें माइनस सी आ गया। यही हमें प्रूव करना है, जो कि ए और बी से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें यह फंक्शन दिया गया है और यह हमें प्रूव करना है। गिवन दैट cos y equals x cos a plus y, differentiating with respect to x, इसका हमें माइनस साइन y इंटू डी वाई डी एक्स, यह जो है u इंटू वी के फॉर्म में है, तो cos a प्लस वाई इंटू इसका हमें 1 प्लस x, और इसका हमें माइनस साइन a प्लस वाई, और फिर इसका हमें 0 प्लस डी वाई डी एक्स, और माइनस साइन डी वाई डी माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स, इसको भी इस तरफ ले आए, प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स कॉस ए प्लस वाई। यहाँ हम डी वाई डी एक्स कॉमन लिए, डी वाई डी एक्स, तो माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन
ए प्लस वाई इक्वल्स कॉस ए प्लस वाई और डी वाई डी एक्स माइनस साइन वाई एक्स। इसका मान हम यहां से एक्स को यदि पकड़ेंगे तो यहाँ पे कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई होगा। इसका मान हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई इक्वल्स कॉस ए प्लस वाई। और डी वाई डी एक्स यहाँ हमें कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई और ये एलसीएम आया पूरे पर, इसको उस तरफ ले गए, यहाँ हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। डी वाई डी एक्स यह जो है साइन ए माइनस बी के रूप का है, इसलिए साइन ए यह हुआ और बी यह है तो माइनस बी इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई 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 कैंसिल हो गया। डी वाई डी एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें निकालना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स के लिए डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी यह निकालेंगे। डी वाई डी टी हमें y इक्वल दिया गया y ना, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। y इक्वल्स a साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ डी वाई डी टी एक कांस्टेंट है, इसका हमें कॉस टी माइनस यह u इंटू वी के फॉर्म है तो कॉस टी इसका मान हमें 1 प्लस टी और कॉस टी का मान हमें माइनस साइन टी। यहाँ ए कॉस टी माइनस टी साइन टी। ए कॉस टी माइनस प्लस टी साइन टी। यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ हमें ए टी साइन टी। यहाँ डी वाई बी टी जो हमें मिला यह मिला है। अब हम डी एक्स डी टी निकालेंगे। हमें एक्स इक्वल्स ए कॉस टी प्लस टी साइन टी दिया गया है। डी एक्स डी टी यहाँ इसका कांस्टेंट है तो इसका हमें माइनस साइन टी प्लस यह भी u इंटू वी के फॉर्म में है साइन टी, इसका हमें 1 प्लस टी और इसका हमें कॉस टी। डी एक्स डी टी ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी कैंसिल हो गया ए टी कॉस टी। इसका मान और इसका मान हम इसमें पुट करेंगे।
डी वाई डी एक्स जो होगा डी वाई डी टी, इसका मान हमें ए टी साइन टी दिया गया है और इसका मान हमें ए टी कॉस टी दिया गया है। ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ हमें इसका मान टेन टी निकला। हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, हम इसको फिर एक्स के स्क्वायर में डिफरेंशिएट करेंगे। डी वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी डी वाई डी एक्स। तब इसको फिर हम एक्स के स्क्वायर में निकालेंगे तो यहाँ हमें हो जाएगा टेन टी का सेक स्क्वायर टी और फिर टी का डी टी डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर टी और डी टी डी एक्स। इसका मान हमें ए टी यहाँ हमें डी एक्स डी टी का मान दिया गया, लेकिन हमें यहाँ डी टी डी एक्स का मान निकालना, इसलिए हम इसको डी टी डी एक्स जो हो जाएगा 1 ए टी कॉस टी, इसके बराबर इसका मान हम रख रहे हैं 1 ए टी कॉस टी, इसके बराबर होगा। ऊपर गया यहाँ सेक क्यू टी और यहाँ हमें ए टी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें एफ डबल डैश निकालना है। उससे पहले हमें जांचना है कि यह एग्जिस्ट करता है या नहीं, यदि करता है तो हमें उसे ज्ञात करना है। वी हैव एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स क्यूब minus x cube if x less than 0, x cube if x greater than or equal to 0, LSD at x equals 0 equals limit x tends 0 minus fx f0 x minus 0, इसका मान हमें माइनस एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंस 0 माइनस, इसका मान हमें माइनस एक्स क्यूब, इसका मान 0, यहाँ हमें लिमिट एक्स टेंस 0 माइनस, इसे हम माइनस एक्स स्क्वायर 0 लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट right hand derivative at x equals 0, limit x tends 0 plus fx minus f0 x minus 0। इसके लिए हम इसका मान पुट करेंगे लिमिट x tends 0 प्लस इसका मान x क्यूब, इसका मान 0 x minus 0, इसे हम लिमिट x टेंस 0 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मान 0। सिंस therefore fx is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 0, यानी कि हमें यह फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम इसका अब f डैश निकालेंगे। हिंस f डैश इक्वल्स माइनस 3x स्क्वायर इफ x लेस देन 0, 3x स्क्वायर if x greater than or equal to 0।
अब हमें एफ डैश को भी जांचना है कि यह एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स 0 लिमिट x टेंस 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0, इसका भी मान 0। उसी तरह राइट हैंड ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स 0 लिमिट x टेंस 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0, इसका भी मान 0। since लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें यहाँ पे इक्वल मिला है, इसलिए यह भी एग्जिस्ट करेगा। सो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स 0, हिंस एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स, इसका हमें -6x इफ x लेस देन 0 प्लस 6x इफ x ग्रेटर देन 0, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 19, हमें यह फॉर्मूला मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करना है। फॉर n इक्वल्स 1 P1 इज dx x इंटू 1 माइनस 1, इसका मान हमें 1, इसका भी मान हमें 1। 10 P1 is true, let Pk is true, then Pk x k into x to the power k minus 1 और P k plus 1 d x k plus 1 equals k plus 1 x k plus 1 minus 1। हमें अब इस भाग से इसको हमें सिद्ध करना है। LHS इक्वल्स x टू द पावर k प्लस 1 और इसे हम d x टू द पावर k इंटू एक्स लिख सकते हैं या u इंटू v के फॉर्म में है। इसके लिए हम x, इसका k इंटू एक्स k माइनस 1 प्लस इसका 1, यहाँ पे इसका बेस और इसका बेस सेम है, इसलिए इसे हम k माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां से कैंसिल हो गया, यहां से हमें कॉमन ले लिए, हमें k प्लस 1 मिला, जो कि हमें यही प्रूव करना है। यहां भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ k होगा। दस
pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence, by the mathematical induction, Pn is true for all integer. क्वेश्चन नंबर 20, हमें इसके द्वारा कोसाइन का सूत्र निकालना है, वह भी अवकलन का प्रयोग करते हुए। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, इसका हमें cos a प्लस b मिल गया और इसका d a प्लस b dx, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब इसके लिए u इंटू v के फॉर्म में, इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं cos b और sin a का हमें cos a मिल गया और a का dA dx प्लस, अब sin a उसी तरह रहेगा cos b का माइनस sin b और b का dB dx प्लस, उसी तरह इसको भी प्लस sin b cos a का माइनस sin a और a का dA dx प्लस cos a उसी तरह रहेगा और sin b का cos b dB dx और cos a प्लस b dA इस टर्म में और इस टर्म में हम dA dx कॉमन ले रहे हैं, dA dx कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, उसी तरह इसमें और इसमें हम dB dx कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b और cos a प्लस b dA प्लस b dx। अब इसमें इसको हम dA dx, इसको हम cos a प्लस b लिख सकते हैं प्लस dB dx, इसको भी हम cos a प्लस b लिख सकते हैं और cos a प्लस b dA, इसको हम dA dx प्लस dB dx लिख सकते हैं। इससे हम cos a प्लस b कॉमन ले लिए, यहाँ हमें dA dx प्लस dB dx, ये और ये कैंसिल हो गया तो हमें इसके बराबर यहाँ हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ हम इसको
यहाँ हम cos a इंटू cos b कॉमन लिए, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b कॉमन लिए, तो हमें यहाँ dA dx प्लस dv dx मिल गया। इसको कैंसिल कर दी तो हमें cos a प्लस b, इसके लिए फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 28 हमें इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन है जो सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस हो और केवल दो बिंदु पर डिफरेंशिएबल हो। तो ऐसा हमारे पास बहुत सारा फंक्शन है, यहाँ पर हम सिर्फ एक उदाहरण लिए हैं। यह जो फंक्शन है, यह फंक्शन x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 1, यानी कि 0 और 1, इस दो बिंदु को छोड़कर इस दो बिंदु पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है और यह फंक्शन हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 22, हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें यह प्रूव करना है। dy dx, हम पहले रो को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड रो और थर्ड रो उसी तरह रहेगा। फिर हम इसको और उसके बाद इसको, जब इसको करेंगे तो ये दोनों एडजेक्टिव रहेगा, जब इसको करेंगे तो ये दोनों एडजेक्टिव रहेगा। पहले हम इसको करते हैं f डैश x g डैश x h डैश x, यह l m n एडजेक्टिव, a b c एडजेक्टिव, प्लस अब हम इस रो को करेंगे तो ये और ये एडजेक्टिव रहेगा, fx gx hx, इसका हमें 0, इसका 0, इसका 0, या a b c, प्लस अब हम इसको करेंगे तो ये दोनों एडजेक्टिव रहेगा, ये दोनों fx gx hx, l m n 0 0 0, और dy dx, इसका मान 0, इसका मान 0, तो सिर्फ dy dx यही बच गया, और जो कि हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 23, हमें यह फंक्शन दिया गया है और हमें यह प्रूव करना है। गिवन दैट y इक्वल्स e टू द पावर a cos इनवर्स x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx, इसका हमें e टू द पावर a cos इनवर्स x, और फिर इसका हमें a cos इनवर्स का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy dx, इसे हम y लिख सकते हैं, y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम उस तरफ लेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx इक्वल्स माइनस y a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx होल स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम करेंगे इसको u इंटू v के फॉर्म में है, dy dx, इसका हमें -2x प्लस, अब हम इसका निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसके लिए इंटू 2 dy dx इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल्स ए स्क्वायर, इसका हमें 2y dy dx, और यहां से 2 कैंसिल हो गया, dy और इससे एक कैंसिल हो गया, तो यहां हमें dy dx माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स, और यहाँ हमें वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई बचा है। इसे हम अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर। इसे हम माइनस एक्स डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरफ लाएंगे, ए स्क्वायर वाई इक्वल्स 0। यही हमें प्रूव करना था।